तो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबका दास प्रशांत मुकुंद दास। इस्कॉन मंदिर आपने सुना होगा, पूरे विश्व में हमारे तकरीबन 700 मंदिर हो चुके हैं और हमारे भारत की धरोहर श्रीमद् भगवत गीता 86 भाषाओं में पूरे विश्व में फैलाई जा चुकी है और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली पुस्तक भगवत गीता। जब मुझे पता चला, अरुण जी ने मुझे बोला 18 मई 2009 को जो ये संहार हुआ श्रीलंका में, ये क्यों हुआ, तो मैंने उनको कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। त्रेता युग में रावण ने भी संहार किया था, तो आज सिंघालियर जो है वो रावण का नेतृत्व कर रहे हैं। तो रावण की कैसी होती है मंशा, लोगों को मार देना। और जो हिंदू हैं ये कौन है, भगवान श्री राम के पार्षद हैं, जो कि 12% बचे हैं केवल श्रीलंका के अंदर। और आज पूरे विश्व के अगर भारतीय सनातनी हिंदू चुपचाप बैठे रहेंगे तो आज श्रीलंका में हुआ है, अभी कुछ ही काल पहले बांग्लादेश में हुआ था। हमारे इस्कॉन मंदिर के अंदर आकर के भक्तों को मारा गया, मूर्तियां जलाई गई। और अब आने वाले समय में नेपाल और हो सकता है कल को भारत में भी ऐसे कार्य हो जाएं, अगर हम सब केवल आयोजन करेंगे, फोटो खींचेंगे और फेसबुक पर डालकर सो जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो सच में समझते हैं इसका कारण क्या है, इसके मूल कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है। अभी विजय जी मुझसे पूछ रहे थे, ऐसा कैसे व्यक्ति के अंदर हो जाता है कि व्यक्ति आकर के एक सिंघाली दूसरे हिंदुस्तानी के ऊपर, जो तमिलियंस हैं, उन पर आक्रमण कर देता है। तमिलियन लोग हमारे भारत में इतने अच्छे हैं, अगर देखा जाए भारत में तमिलनाडु में 20 से अधिक मंदिर हैं जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक धरोहर को बचा के रखा है। चाहे आप बात करें रामेश्वरम की, चाहे श्रीरंगम की, आपने सुना होगा, इतने बड़े मंदिर भारत में और कहीं नहीं है जितने तमिलनाडु में है। तमिलियन हिंदू ना होते तो शायद भारत में आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं प्रचार होता, लेकिन आज तमिलनाडु के हिंदुओं ने उस आध्यात्मिक ज्ञान को बचा कर रखा है। हम लोग जाते हैं तिरुचिरापल्ली, श्रीरंगम, रामेश्वरम, तीर्थ यात्रा करके लौट आते हैं। इन्हीं लोगों के भाई कुछ श्रीलंका में रहते हैं जो कि भगवान राम के पार्षद हैं। शायद युद्ध के दौरान भगवान राम सबको ले आए, लेकिन कुछ लोग रह गए थे और वही वंशज आज वहां पर लड़ रहे हैं अपनी आजादी के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए। उनको उनके नेतृत्व, उनके जीवन जीने के आधार उनको नहीं दिए जा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स। तो विजय जी, कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? द रीजन बिहाइंड इट that people are not taking devotion as in devotion. हम अध्यात्म से बहुत दूर हैं। हिंदू हिंदू बोल करके काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को अध्यात्म में आना पड़ेगा। आप देखिए अध्यात्म का मतलब क्या है। आज हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है कि आप स्वस्थ हैं, मैं आपसे पूछूं क्या आप स्वस्थ हैं? लोग बोलेंगे हाँ जी बहुत स्वस्थ हैं, गुड मॉर्निंग साहब, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वस्थ हैं। स्वअस्तः शब्द का अर्थ है क्या मैं स्वयं में स्थित हूं, मैं हूं कौन, पहले पता होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूं, और क्या मैं आत्म साक्षात्कार कर पाया हूं अपने जीवन में? क्या मैं आत्मा हूं ये जान पाया हूं? अभी तक तो हम शरीरों की लड़ाई कर रहे हैं, धर्म जाति की लड़ाई कर रहे हैं। वहीं हमारे बीच से हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य अभी कुछ 60 साल पहले निकलकर अमेरिका जाते और कहते हैं अगर एक पिता ईश्वरवाद हो जाए तो आपस में भाई भाइयों में झगड़ा बंद हो जाएगा। तुम खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए लड़ते हो। आज प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को पूरे विश्व में फैला दिया। 120 कंट्री के लोग इकट्ठे मायापुर धाम में रहते हैं। अभी सर मुझे बता रहे थे अध्यात्म को बढ़ाना है। अभी केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि बच्चों को मुसलमान बना दिया गया, क्योंकि आप ही सनातन धर्म के लोग जो बातें करते हैं, कभी आपने भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृता, कभी उपनिषद, वेद पढ़कर खोलकर पढ़ा है? क्या लिखा है उसमें? नारायणम नमस्कृत्यम नरम तयेव नर, बोलना है कि हर समय नित्यम भागवत सेवया। हमारे आचार्य कहते हैं भागवत की सेवा नित्य होनी चाहिए। लोग कार्य तो करते हैं लेकिन औपचारिकता के रूप पर कर रहे हैं। झंडा फहरा दिया, अंदर अंडा खा रहे, मांस खा रहे। मांस खाने वाला व्यक्ति जब किसी एक पशु का वध करता है वो बड़ा क्रूर बन जाता है। उसमें दूसरे व्यक्ति को मारने पर भी कोई उसको कष्ट नहीं होता। जैसे मुर्गा काटा, बकरा काटा, वैसे वो इंसान को काट देता है। आप लोग जब तक ये प्रचार नहीं करेंगे, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने महात्मा गांधी जी को भी चिट्ठी लिखी थी, कहा कि इतने बड़े बड़े मंच बनाए जाते हैं, इन मंचों पर जाकर बोलो भगवत्ता, भगवान और अध्यात्म, इसकी चर्चा करी जाए।
भगवत गीता लेकर महात्मा गांधी भी चलते थे, और आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी भगवत गीता लेते जाते हैं, भगवत गीता लेकर। लेकिन कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको? पढ़ना जरूरी है उसका। अगर पढ़ लेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा कि हम सब एक आत्मा है। नैनम छंदंति शस्त्राणि नैनम धरति पावका न चैनम कलोदांति आपो नैनम शोषति मारुता। आत्मा को न काटा जा सकता है न जलाया जा सकता है। फिर हम दुख किस बात का बनाते हैं? शरीर के काटे जाने का। मैं मानता हूं कि ये दुखदायी चीज है कि इतने सारे लोगों को मारा गया, लेकिन आत्मा का ज्ञान जो बच्चे उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? जितनी भी शोक सभाएं होती है उसमें आत्मा की चर्चा करी जाती है। यह भी एक शोक सभा है, यहां आत्मा की चर्चा होनी चाहिए। साधारण सी बात बोले, स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाते हैं आप लोग? कितने लोग हैं जो स्वास्तिक बनाया होगा जीवन काल में अपने? 2-3 लोग, सबने बनाया, देखा होगा। आप बता सकते हैं स्वास्तिक का अर्थ क्या है? इतना साधारण सी बात पूछ रहा हूं मैं, कोई बहुत बड़ा आपसे भागवत का ज्ञान या कोई आपसे वेद पुराण की चर्चा नहीं कर रहा हूं। स्वास्तिक का अर्थ क्या है? स्वास्तिक का अर्थ बताते हैं कि जो स्व अस्तिक है, यानी कि स्व अस्थि, अस्थि यानी कि सब कुछ आनंद मंगल हो। जब घर में शुभ मंगल कार्यक्रम किए जाते हैं तो स्वयं अस्तिक यानी कि परब्रह्म को स्व, और अस्थि यानी कि आनंद। परब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान की चर्चा हो, भगवान राम की चर्चा हो तो जाकर के वहां पर आनंद अपने आप होगा। भगवान राम जब प्रकट हुए तो गाया गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी राम। उनके प्रकट होते ही मंगल भजन होने लग गए। अगर आप मंगलता चाहते हैं अपने जीवन में तो सारे जितने यहां पर हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आए या ना आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं एक अध्यात्म व्यक्ति हूं और पूरे भारत में 40 से अधिक देशों में भागवत का प्रचार करता हूं, और वहां पर लोग सुनते हैं। बड़ी शर्म आती है जब विदेशी लोग हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं और भारतीय लोग हंसते हैं। अरे चोटी रखते हो, धोती कुर्ता पहनते हो, हमें बड़ी शर्म आती है, कहते हो कि हम भारतीय हैं। यह भारत का सनातन धर्म है, हमारे ऊपर ही हंसता है। धोती कुर्ता पहनते, पढ़े लिखे व्यक्ति हो। मैं लंदन से पढ़ाई कर करके आया, लेकिन जब आकर के मैंने अपना परिधान बदला तो लोग हंसने लग गए। अरे इतने पढ़े लिखे हो, ये धोती कुर्ता पहनते, पंडित जी हो क्या? मैंने कहा पंडित जी का मतलब समझते हो? पंडिता नाम समदर्शिना, जो सबके अंदर समान दर्शन करता है उसे पंडित कहते हैं। पंडित मतलब ज्ञानी होता है। आज पंडित नहीं है, ज्ञानी नहीं है, इसीलिए तो ये मैसेकर्स हो रहे हैं। 18 मई 2009 मारे जा रहे हैं लोग। तो ये स्वास्तिक जो है, इसकी जो 4, अगर हम इतना ही ज्ञान ले लें, ज्यादा नहीं आज मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा ज्ञान। स्वास्तिक को 4 भाग में डालते हैं, एक डंडा ऐसे और एक डंडा ऐसे, इसको 4 भाग में बांटा जाता है। यह 4 क्या है? इसके मुख्य केंद्र में परब्रह्म विराजमान है। जिस घर में स्वस्तिक बना, परब्रह्म विराजमान हो गए। उसके बाद ऊपर नीचे आगे पीछे, ये 4 दिशाएं हो गई। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्थ पुरुषार्थ की चर्चा होती है। धर्म यानी कि व्यक्ति को अपना स्वधर्म निभाना चाहिए। पिता को पिता का धर्म, माता को माता का धर्म, डॉक्टर को डॉक्टर का धर्म, नेता को नेता का धर्म, ब्राह्मण को ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय का धर्म, यह धर्म। अर्थ, अर्थ का मतलब केवल अर्थव्यवस्था, धन नहीं है। अर्थ का मतलब है वैल्यूज, अपने जीवन के संस्कार। भारत के लोग चोटी रखने में शर्म करते हैं। हमारे आचार्यों को जाकर देखो, सुश्रुत आचार्य भारत के पहले सर्जन हो गए। आज लोग बड़े खुश होते, बेटा अमेरिका जाके पढ़कर आए। मेरे माता पिता भी बड़े खुश थे, लंदन से पढ़कर आए। लेकिन वहां जाकर के देखा कि असली ज्ञान तो हमारा है। आज भी कुतुब मीनार के पास गैल्वेनाइज्ड आयरन पिलर खड़ा हुआ है, और गैल्वेनाइजिंग सीखने के लोग यूरोपिया जाते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। लेकिन एंटी रस्ट आयरन पिलर हमारे आचार्यों ने बहुत साल पहले बना दिया। तो हमारे पास जो धरोहर है वेदों की, ज्ञान की, भास्कर आचार्य मैथमेटिशियन हो गए, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। हम पढ़ने जाते हैं कि चलो जी मैथमेटिक्स के लिए ऑक्सफोर्ड चलते हैं पढ़ने के लिए। हम क्यों नहीं भारत के लोगों को भारत में रिटेन करना चाहते हैं? क्यों नहीं उनको अध्यात्म का ज्ञान देकर प्रबल भारत विवाह से विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें? धर्म, अर्थ, काम यानी कि इच्छाएं, और मोक्ष, मोक्ष की चर्चा होती है। व्यक्ति धर्म करता है ताकि मेरे जीवन में कुछ अर्थ आए, अर्थ कमाता है ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो, और अंत में जब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो किसी की भी नहीं हुई आज तक। आशा तृष्णा ना गई कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं आशाएं तृष्णाएं कभी जाने वाली नहीं है, यह रह जाएंगी। फिर अंत में आदमी मोक्ष की कामना करते, चलो मोक्ष मुक्ति कर लेते हैं, मुक्ति की चर्चा करते हैं। ये 4 स्वस्तिक के डंडे जो है ना आगे पीछे, इसके ऊपर फिर आप ऐसे बनाते हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड। ये 4 मुक्ति की बात करते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य मुक्ति यानी भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाना। सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा स्वरूप प्राप्त कर लेना।
सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप चले जाना, साष्टी मुक्ति, भगवान के जैसा ऐश्वर्य पा लेना। वैकुंठ में जैसे भगवान विष्णु हैं वैसे ही भगवान विष्णु के दूत भी हैं, जय विजय। आप किसी मंदिर में जाएंगे बड़े बड़े श्रीरंगम में, आपको बाहर जय विजय का विग्रह मिलेगा। लोग सोचते हैं ये विष्णु भगवान बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर भी हैं बाहर भी। बोले अंदर भगवान वैकुंठवासी विष्णु है और बाहर उनके पार्षद जय विजय है। ये ज्ञान ही नहीं है लोगों को। मंदिर जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, चले आ रहे हैं। उसके ऊपर आप एक और लाइन बनाते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो क्या है? बोले उसके बाद ऊपर जो चार हैं, यह मुक्ति के बाद बताते हैं कि चार चीजों की आवश्यकता है व्यक्ति को अपने जीवन काल में। वो बताया गया है कि प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। व्यक्ति को भगवान की पूजा इसलिए नहीं करनी कि वो डर गया। पिक्चरें बना दी गई भारत में, बोले जो डर गया वो मंदिर गया। मैं तो डर कर नहीं आया था, मैं तो गारंटी देता हूं 20 साल पहले ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूं, ना डरूंगा। ना मैं डर कर मंदिर नहीं गया कि मैं शनिवार पे तेल चढ़ाने इसलिए जाता हूं, बोले मैं शनि से डरता हूं, मैं डरता नहीं। यह प्रेम की बात है। भगवान के पास जाओ मंदिर में क्योंकि आपके वो पिता हैं, परम पिता, उनसे प्रेम करो। श्रद्धा की बात है, यह विश्वास की बात है और यह समर्पण की बात है। जितने सरेंडर होंगे, जितना समर्पण करेंगे, उतना ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा, उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, उतना प्रेम बढ़ेगा। यह है स्वास्तिक का अर्थ। कितने लोग जानते बना रहे हैं इसको कि हम स्वास्तिक बना रहे हैं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं, इसी के अंदर व्यक्ति फिर बीच में चार बिंदी लगाता है। यह चार बिंदी किस बात को अंकित करती हैं? यह चार बिंदी बताती हैं कि हमारे जीवन में चार सूक्ष्म शरीर हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अहंकार यानी हमारी मिथ्या अहंकार, और चौथा है हमारा चित्त यानी हमारी चेतना। यह चार चीजें बताती हैं। यानी स्वास्तिक के अंदर आपने बना दिया, संपूर्ण भागवत का ज्ञान एक स्वास्तिक के अंदर बसा हुआ है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं। इसी कारण से अधूरा ज्ञान होने के कारण हाय 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 करने से काम नहीं होगा। अपने एक एक घर में गीता पढ़वाओ, रोज कीर्तन करो भगवान का, रोज स्वास्तिक का मतलब बताओ अपने बच्चों को। आगे जाने वाले टाइम में वो खड़े हो सकेंगे एकजुट होकर के। कहते हैं कलो संघ शक्ति, कलयुग में संघ की शक्ति है, सब इकट्ठा आएंगे तो ऐसे कोई भी सिंघालीस क्या विश्व का कोई भी व्यक्ति आकर भारतीय हिंदुओं के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। देखिए कोई भी अवस्था देखें तो तीन गुणों के अंदर बंधी हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण मिलता है जंगलों में जाकर के। सतोगुण कहां मिलता है? जंगलों में जाकर के। रजोगुण कहां मिलता है? सिटीज में। दिल्ली बंबई में क्या रजोगुणी व्यक्ति हैं, भाग रहे हैं इधर से उधर, गाड़ियों दौड़ा रहे हैं। और तमोगुण मिलता है जहां पर नशा पान होता है, मांसाहार होता है, वेश्यावृत्ति होती है। लेकिन जो मंदिर होते हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है श्रीलंका में, और हम चुपचाप बैठे खाली न्यूज समझकर छोड़ रहे हैं, यह मंदिर क्या है? यह मंदिर तीनों गुणों से परे भगवान वैकुंठ का वास स्थान होता है, जहां मंदिर जाने मात्र से हमारे मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, सारी कुंठाएं दूर हो जाती हैं। अब वो मंदिर टूट जाए और हम चुपचाप खड़े रहे। हम सबको खाली नेताओं का काम नहीं है बोलना, ना ही आर्मी का काम है कि लड़ाई करना, ना ही पीस ट्रीटी और यूएनओ का काम है कि वो शांति करें। एक एक हिंदू का, पूरे विश्व के हिंदू का, सनातनी का कर्तव्य है कि वो उठे और अपने घर में अध्यात्म फैलाए, अपने आजू बाजू में अध्यात्म की चर्चा करे, अध्यात्म का प्रचार करे। आप देखिए वर्ल्ड में कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। पहले आप कमजोर हैं तभी सामने वाला आक्रमण करता है। आपको सशक्त बनना है और सशक्त बनने का तरीका यही है। आप मंदिर जाते हैं, मैं अंतिम ये बात बताकर समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मंदिर जाते हैं, मंदिर को अंग्रेजी में टेंपल कहते हैं। टेंपल शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टेंपल? टेंपल जाते हैं जी, टेंपल, मंदिर जाते हैं, श्रीरंगम टेंपल गए, रामेश्वरम टेंपल गए, बद्रीनाथ टेंपल गए। टेंपल, व्हाट डू यू मीन बाय टेंपल? बोले जहां जाकर के शांति मिले, जहां भगवान हो। आज मैं आपको टेंपल की फुल फॉर्म बता देता हूं, आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा। टी का मतलब है ट्रैंक्विलिटी। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, मानसिक रोग से ग्रसित होता है, जैसे अभी बता रहे थे सर की मानसिकता ऐसी हो गई है लोगों की, तो मानसिक रोग को दूर करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। क्योंकि मैं रसायन यानी फार्मा फील्ड से हूं, तो ट्रैंक्विलाइजर्स के बारे में पढ़ा है मैंने। ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का मानसिक रोग ठीक किया जा सके। तो टेंपल में टी का मतलब होता है जब व्यक्ति आता है वहां भजन कीर्तन, भगवान की अगरबत्ती, धुआं, घंटी, शंखनाद, भगवान के दर्शन, भक्तों का संग, प्रसाद पाता है, तो उसके अंदर एक ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट आता है और उसकी सोचने की विचारधारा मन की शांत हो जाती है। उसका विचलित मन पूरा शांत होता है कि नहीं होता है आपका?
तो टेम्पल में टी का मतलब है ट्रैंक्विलिटी, ई का मतलब है एजुकेशन, यानी कि टेम्पल मतलब प्रचार करो, एजुकेशन दो। आज हमारे अधिकतर मंदिरों में, मंदिर में भगवान तो हैं लेकिन भगवान के बारे में बताया नहीं जा रहा। आज इस्कॉन 700 मंदिर क्यों बना पाया विश्व में? क्योंकि हम भगवान के मंदिर के साथ साथ भगवान के शास्त्रों का, भगवान का मीनिंग, लॉजिकल रीजनिंग देते हैं। ऐसा होता क्यों है? घंटी बजती है तो क्यों बजती है? प्रणाम करते हैं तो क्यों करते हैं? तिलक लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? इसके साइंटिफिक रीजन ढूंढो। हमने ढूंढे और लोगों को बताए। आज लाखों लाखों बच्चे, यूथ, इंजीनियर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। कई सारी औरतें, माताएं, बुजुर्ग, सभी लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां ज्ञान है। ई मतलब एजुकेशन, एम का मतलब है मेडिटेशन। मंदिर ध्यान का केंद्र है, वहां ध्यान लगाया जाए भगवान पर और अपने ऊपर कि मेरे मनुष्य जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरा जन्म हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से मेरा जन्म हुआ, क्या खाकर, रोटी बनाकर, नौकरी कर कर सो जाना है, या अपने धर्म, अपने शास्त्रों का धरोहर की बचाव करना, उसकी रूपरेखा बचाना, यह मेरा कर्तव्य है। TEMP, पी का मतलब है प्योरिटी। प्योरिटी मतलब शुद्धता। व्यक्ति को मंदिर जाकर के शुद्धता का एहसास होता है। बाहर के रूप से वो अपने परिधान, स्नान आदि और अंतर मन से भगवान का नाम कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करता है। TEMP, एल का मतलब है लव। वो मैंने अभी आपको बताया, भगवान से प्रेम करो। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और तभी अपने माता पिता की सेवा करते हैं। इसलिए नहीं करते कि मेरी ड्यूटी है या मैं डरता हूं अपने माता पिता से, इसलिए करते हैं क्योंकि ये मेरे पिता हैं, मुझे इनसे प्रेम है, इसलिए प्रेम की सेवा करनी है। क्या आपको अपने भगवान से प्रेम नहीं है? क्या डर डर के ही जाना है कि राहु केतु की कहीं दशा ना लग जाए? अब प्रेम करना है पिता से तो पिता से खुलकर प्रेम करो। प्रेम किया तो डरना क्या? और ई, लास्ट में ई है, जब ये सारी चीजें फॉलो होती हैं, ई का मतलब है एनलाइटमेंट। व्यक्ति को एनलाइटमेंट होता है, उसके ज्ञान के चक्षु जल जाते हैं, हृदय दीपक जल जाता है। भगवान कहते हैं तस्याम अनुग्रह आस्ति, मैं उस पर अपनी कृपा करता हूं। ज्ञान दीपे न भास्वतः, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जल जाता है। वो समझ जाता है मेरे जीवन का फायदा क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो हमें पूरे विश्व में आज इसी संदेश को फैलाना है ताकि ऐसा ना हो। 1834 में लॉर्ड मैकॉले आए, ब्रिटिशर्स, और उन्होंने देखा कि भारत विश्व गुरु क्यों है। पता चला विश्व गुरु क्यों है, क्योंकि भारत के पास संस्कृति है, संस्कृत है और इनके पास अपनी एग्रीकल्चर और कल्चर है। लॉर्ड मैकॉले ने 1834 में कहा, इन 1834 लॉर्ड मैकॉले सेड व्हाट, दैट इंट्रोड्यूस इंग्लिश सो दैट दे कैन बी अवे फ्रॉम संस्कृत एंड स्क्रिप्चर्स। और हम आज अपने बच्चों से पूछे, घर जाकर आपसे पूछे कि भगवत गीता के 5 श्लोक सुना दीजिए, सुना सकते हैं? वह गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं रहेंगे। उसके अंदर क्या है किसी को मालूम नहीं, डब्बा गोल है। तो बताइए फिर कैसे होगा? कल को हमारे साथ भी होगा। आज हम 18 मई 2009 उनके लिए बना रहे हैं और फिर आज हम केरला स्टोरी अपने केरला के लिए बना रहे हैं। नॉर्थ इंडिया तक आने में देर नहीं लगेगी इस काल को, यह काल घसत लेगा आप सबको। इसलिए उनके साथ साथ दूसरे के दुख में हाथ बटाते बटाते अपना भी ज्ञान जागृत कर लेना चाहिए। इसलिए हर एक की मृत्यु पर गरुड़ पुराण का पाठ होता है। बोले किसके लिए होता है? जो मर गया, बोले मरकर तो गया, वो किसके लिए? बोले जो रह गए वो समझ ले कि कौन सा कर्म करने से तुम्हें क्या दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए उसका पाठ किया जाता है। तो आज हम यहां पर आए हैं मुरलीविगल लोगों के मैसेकर को याद करने के लिए, उस तमिल हिंदूस के दुख को याद करने के लिए। साथ में आपको यह भी याद करना है कल को कोई हमारे साथ ना हो, इसलिए अपनी गीता उठाएं, अपने शास्त्र उठाएं, अपनी धरोहर उठाएं, अपने मंदिरों को बचाएं, अपने हिंदुओं को बचाएं। यही हमारे जीवन का पर्पस है। हरे कृष्ण। हरि बोल। का जो जेनोसाइड हुआ था 2009 में, उस विषय पे क्या मांग रखेंगे आज सरकार से आप, या कहेंगे सरकार की तरफ भी देख ही रहे होंगे, भारत सरकार की तरफ, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे कि हिंदुओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वो बंद होता, खासकर श्रीलंका में? देखिए, जहाँ तक बात है, अभी हमने पहले भी मंच पर बोला कि अध्यात्म की कमी होने के कारण ऐसा होता है। क्योंकि जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर सोचेगा तो बहुत लोगों की रक्षा करने की सोचेगा, लेकिन जब वो शरीर के स्तर पर सोचेगा तब भेदभाव शुरू होते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, भारतीय हिंदू, मैं तमिलियन हिंदू हूँ। लेकिन जब वो आत्मा के स्तर पर सोचेगा, सनातन धर्म के स्तर पर सोचेगा, तो समस्त विश्व के हिंदुओं की रक्षा करने हेतु सब आगे बढ़ेंगे। केवल नेता या सरकारी अधिकारियों का नहीं,
हर एक भारतीय हिंदू का कर्तव्य है कि वो भारत की धरोहर जो तमिलनाडु में इतने मंदिर हैं, 20 से अधिक बड़े मंदिर, श्री रामेश्वरम, श्रीरंगम, तिरुचनापल्ली में, इन मंदिरों की रक्षा, इन मंदिरों के जो हिंदू हैं, भारतीय हिंदू इतने सालों से तीर्थ यात्रा करते चले आए इन स्थानों पर, और इन्हीं के जब भाई बंधु जो कुछ वर्ष पहले चले गए श्रीलंका में, उनके साथ इस प्रकार का जब खेल होता है तो हम सब चुप नहीं बैठना चाहिए घरों के अंदर। हम भारतीय सभी लोग, विश्व में जितने भी भारतीय हिंदू हैं, सब एक साथ जुटे, एक साथ खड़े हों और इस कार्य को रोकने के लिए श्रीलंका की सरकार से मांग करनी चाहिए। अल्पसंख्यकों की बात होती है तो जो तमिल हिंदू हैं वो 10 से 15% है, 12% 12% अप्रोक्स इतना है जो आंकड़ा है। और भारत, पूरी दुनिया सिखाती है कि भारत को अल्पसंख्यकों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन भारत में अल्पसंख्यक जितने सुखी हैं उतने दूसरे देशों में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में भी देखिए, बांग्लादेश में भी देखिए, श्रीलंका की भी बात आ रही है। तो क्या दिक्कत है? और कम्युनिटीज के अंदर हिंदू क्यों नहीं प्रोटेक्शन मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो माइनॉरिटीज में है, यहाँ पर मेजोरिटी में हिंदू है, सनातनी है। दूसरा, यहाँ की सरकार, हमारी भारतीय सरकार का योगदान है, जो कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर खुल रहे हैं। अभी श्री राम मंदिर खुला, इतने सालों से जो फंसा था वो आज खुल रहा है, और भगवान केंद्र में रखे जा रहे हैं। जब भगवान केंद्र में रहेंगे तो इस प्रकार के नरसंहार होने बंद हो जाएंगे। मैम, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, अब श्रीलंका की जो क्राइसिस से गुजरा उसमें भारत सरकार ने जी भरकर मदद की, और अब ये जो खबरें आ रही है कि मंदिरों के साथ, हिंदू प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ हो रही है श्रीलंका में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, श्रीलंका जो है वो श्रीलंका सरकार दोगली नीति अपना रही है। भारत सरकार के इतनी मदद, आर्थिक मदद देने के बावजूद श्रीलंका सरकार जो है सिंगली समुदाय के साथ मिलके जो वहाँ के तमिल हिंदू हैं उन पर अत्याचार कर रही है। उनके सारे अधिकार छीन लिए गए, उनके व्यवसाय बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि कॉलेज और जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अस्तित्व का वहाँ पे मजाक बनाया जाता है। तो हम श्रीलंका सरकार से मांग कर रहे हैं, और इवन भारत सरकार को भी हम ये बोल रहे हैं कि आप श्रीलंका सरकार के जो प्रेसिडेंट हैं उन रनिल विक्रमसिंघे, उनसे तुरंत बातचीत करके तुरंत इस समस्या का समाधान निकाला जाए, और जो बौद्ध भिक्षुओं के जो मंत्रालय बनाए गए हैं उनकी भलाई के लिए, वो हिंदुओं के लिए भी उनकी भलाई के लिए मंत्रालय बनाया जाए, ताकि वहाँ के हिंदू अत्याचार से मुक्त हो और सुरक्षित हो। मुरली वक्कल की बात हो रही है, एक जो पट्टी थी जहां पर के वॉर क्राइम हुआ था, जैसा आप लोगों के जरिए हमें पता लगा, स्पीच में भी लोगों ने बोला, किस तरह लोगों को बोला गया कि ये सेफ जोन है, यहाँ आ जाइए, और उसके बाद वहां पर टैंकों से, तोप से, हर तरह के हथियारों से सेना ने जिस तरीके से उनका नरसंहार किया, उसकी भी आज आपने उसको भी याद किया। उस विषय पे आगे क्या, कहाँ ले जाएंगे उसको? क्योंकि बहुत जगह यूएन में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, कुछ प्रोग्राम है आप लोगों का? जो मामला है ऑलरेडी यूएन में चल रहा है, और इसके ऊपर वहाँ पर उनको बुलाया भी गया था, कॉल भी किया गया था। और ये मामला सिर्फ नरसंहार का नहीं है, ये मामला जो है वो न्याय का है। हजारों के हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं और उनको न्याय आज तक नहीं मिला है। उनके न्याय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ऐसे लोग जिनको एकदम से मार दिया गया, जिसे कहते हैं अननेचुरल डेथ, और मारने के पीछे प्लांट वे में मारा गया उनको। पहले उनको बुलाया गया, एक स्ट्रिप पे इकट्ठा किया गया और स्टेट के द्वारा मारा गया। जो बैंगलोर है उनसे भी जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, मैं 17 साल जी न्यूज में था। अच्छा, तो अभी हरे कृष्ण, दिया पूरी टीम। हरे कृष्ण। मैं आपसे मिलूंगा मैसेज करके, है ना? कभी भी आइए ना, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे माँ का अभियान स्वामी जी के साथ ले लो मेरा फोटो, मैं हाँ, आप ये भी बहुत भेज अच्छी देना। बात है। स्वामी जी सभी के लोग साथ, ले लीजिए, आइए इधर इधर स्वामी जी के साथ ले लो। आपके साथ। हाँ, आइए ना प्लीज, आइए जी। हिंदू जो रीति रिवाज है, जो फाइट कर रहे हैं तमिल माइनॉरिटीज के लिए, जो श्रीलंका गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया हुआ है, एक लंबे समय से वो सफर कर रहे हैं, 14 साल से अभी तक कोई न्याय नहीं मिल रहा है। क्या आप लोगों का क्या कहना चाहेंगे? न्याय तो देखिए राजनीतिक बात है, हम तो धार्मिक लोग हैं, न्याय के ऊपर तो चर्चा नहीं करते हैं। हम तो ये जानते हैं कि जो गलत करेगा उसको गलत का फल मिलेगा। भगवान से बड़ा न्याय किसी का नहीं है। जब भगवान की जो लाठी है ना, उसमें आवाज़ नहीं होगी लेकिन उसका फल पूरा मिलता है। तो जो लोग गलत करते हैं उनको गलत का फल मिलेगा। लेकिन आज अगर हम ऐसे मैसेकर्स, इस प्रकार के जनसंहार, जो नरसंहार हो रहे हैं, इसको अगर रोकना चाहते हैं, तो मैंने जैसे मंच पे भी कहा कि आवश्यकता है अध्यात्म को बढ़ाने की। लोगों को, हम भारतीय में भी, और चाहे वो तमिलियन हो, चाहे कहीं पर भी हो, श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो, सबको भगवद गीता शास्त्र पढ़ाए जाए। हिंदू सभ्यता क्या है, सनातन रीति रिवाज क्या है,
हमारे परिधान क्या है, हमारे घर परिवार के अंदर भगवान के केंद्र होते थे, भजन होते थे, शास्त्र पढ़े जाते थे, वेद पुराणों के अध्ययन होते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो आपको भी अपनी दादी नानी पढ़ेंगे, रामायण पढ़ते और गीता पढ़ते नजर आएंगे। लेकिन अचानक से जो रिवॉल्यूशन आया है कि हम इतने एडवांस, इतने संस्कृति से विहीन हो गए हैं, इतना विदेशी परिधान पहन लिया है कि हम अब देखना भी नहीं चाहते। और जो शास्त्र पढ़ता है उसे पिछवाड़ा बोलते हैं, ये तो पिछड़ा हुआ है, तो गीता पढ़ रहा है, आज के एडवांस जमाने का नहीं है। लेकिन इस्कॉन जहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वह इस बात को प्रमाण करती है कि आज हम एडवांस जमाने के लोगों को पुनः भागवत और भगवत गीता जैसे पुराने हमारे वैदिक शास्त्रों की पुनर्जागृति कर रहे हैं। इसीलिए आज पूरे विश्व के लोग, खाली श्रीलंका की बात नहीं है, पूरे विश्व में आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं भी जाएंगे, वहां पर आपको भारतीय परिधान पहने लोग हरे कृष्ण मंत्र करते हुए मिलेंगे, केवल इस्कॉन के कारण। तो अगर इस्कॉन जैसी संस्था को सपोर्ट मिले, इस्कॉन जैसे इसे आज जो हमने ये युवा मंच आए हैं, यहाँ पर सारे लोग आए, श्रीलंका हिंदू के लिए बात हो रही है, तमिलियन हिंदू के लिए जो बात हो रही है, हम पूरे विश्व हिंदू के लिए बात करते हैं कि सबको ग्रंथ पढ़ाए जाए, गीता का ज्ञान दिया जाए, सब लोगों के रीति रिवाज घर के अंदर पुनर्जागृत की जाए। फिर देखेंगे आप, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आयोजन की जरूरत नहीं है। एक गलती करो 50 हिंदू खड़े हो जाएंगे आकर के। एक मुसलमान के साथ कुछ गलती होती, कितने मुसलमान खड़े होते हैं। एक टीवी में कुछ चीज दिखाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे हिंदुओं को पिक्चरों के अंदर नेगेटिव दिखाया जा रहा है, फिर भी लोग टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हंस रहे हैं। हम कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना धर्म ज्ञान खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत जरूरी है, जैसे मुसलमान लोग कुरान पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ाते हैं, सनातनी धर्मी लोगों को गीता भागवत अपने घर में रखनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए, इसी प्रकार से इसकी रक्षा हो सकती है। इससे अत्याचार कम हो जाएंगे, जो बहुत घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल अत्याचार कम होंगे। जब हमारे इस्कॉन के फाउंडर श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका पहुंचे तो वहां पर लोग नशा पान करते थे, LSD पीते थे, वहां की सरकारें अमेरिका, न्यूयॉर्क की संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा केवल भगवान के हरिनाम कीर्तन से लोगों के हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। अभी हम हरियाणा में एक जगह कार्यक्रम करने गए थे, वहां पर DCP हैं सिरसा के, उन्होंने कहा जेल के अंदर नशा करने वाले लोगों के लिए आप सत्संग करिए। मैंने 3 दिन का सत्संग किया, 1200 कैदियों में से 300 कैदियों ने भगवान का नाम जपना और गीता पढ़ना शुरू कर दिया और प्रण किया आज से कभी नशा नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन के आयोजन पूरे विश्व में किए जाएं, आप देखेंगे कि पूरा हिंदू समाज एकत्रित हो जाएगा। सर एक सवाल ये भी है क्योंकि श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वो प्रयास लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ जो माइनॉरिटी है, जो तमिल हिंदू हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको न्याय मिले, लेकिन सरकारें बदलती गई और उनको न्याय नहीं मिला। भारत सरकार से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जब भारत सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, भारत सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं जिस प्रकार सभी मुल्कों की इस समय मदद कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो आशा करते हैं कि श्रीलंकन हिंदू के लिए प्रधानमंत्री श्रीलंका के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएं, बैठक करें और उनके हिंदुओं की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक आने वाले हैं अगले महीने जून में। जी जी। वेलूर तो दूर पड़ता है तिरुचिरापल्ली से। वेलूर बेसिकली इस्कॉन टेंपल है उधर जी। हाँ वेलूर, इस्कॉन वेलूर है, मुझे मालूम। हाँ वेलूर इज नॉर्थ। हाँ आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आ जाता है। कुमार हूँ, प्रवक्ता हूँ भाजपा आत्मनिर्भर भारत में, और आपको मैं सुन रहा था जिस वेग से, गति के साथ, भक्ति के साथ, आत्मीयता के साथ और मानवीय मूल्यों को समेटकर एक बिंदु को चारों दिशाओं में बांध कर आपने बातें रख दी, तो सभागार में ऊर्जा आ गई, उत्सव होने लगा। हाँ। प्रयासरत हैं आप भाई लोगों के आशीर्वाद के। और ये प्रेम भाई हैं। हाँ जी जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। जी जी। आपका कार्ड वगैरह जी सर, स्पोक्सपर्सन मैं आपको भेजूंगा। मेरे को व्हाट्सअप करिएगा। अभी आपका मैं गया था, वो हुआ था कुछ बहुत बड़ा प्रोग्राम, एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली। जी जी जी, कलकत्ता में हुआ था हमारा एक। यहाँ पे भी हुआ था। हाँ यहाँ पर 25th सिल्वर जुबली हमारे टेम्पल के। हाँ जी जी जी, वेरी नाइस। आइएगा सर। नमस्कार। ठीक है प्रेम जी। नमस्ते स्वामी जी। तो तमिलनाडु का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, I do not know Hindi. No problem. We are trying to focus on Tamil Nadu. We can do something for Tamil Hindus. I invite you to Vellore, and we are running a school there. Okay. And the school is owned by Shri Ravi Shankar Guruji. Okay. And you please come and grace one. I am going to Tamil in the June month. I am going to Rameshwaram and Tiruchirappalli and Madurai. It is my pleasure to accompany you on those days. You please inform me the date. Can I have your information card? Guruji, a photo. You will be fortunate if I accompany with you to those temples. Thank you. Okay, thank you, thank you. आपके समाज में क्या कार्य कर रही हैं? सर सोशल वर्क सारा होता है, जो भी महिलाएं हैं उनके लिए भी हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं
और वो सर भी आए थे एसडीएम ऑफिस से, हमने उन्हें इनवाइट किया था। जी जी जी। और जितना भी जैसे कि लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए सुकन्या हो गया, लाडली हो गया, उनको अवेयर करना, उनको फॉर्म ला के देना, वो करवाना, पेंशन्स लगवाना, और एक दूसरे के जो भी वो लोग कर रही हैं उसको प्रमोट करना। मीन्स जो भी कैसा भी मैटर हो, कार्य क्षेत्र महिलाओं दिल्ली है आपका? जी, कार्य क्षेत्र दिल्ली और महिला मोर्चा की टीम में है जी। बीजेपी से। अच्छा, और ये भी मेरे साथ है उसी टीम में, ये भी है, जय हो। ये भी है, और ये इनके महिला सशक्तिकरण, जी, ये पूरा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। पुलिस प्रदर्शन कर रही है, तो गीता चली जी इनका नंबर ले लो मैडम का। और अननोन डेड बॉडीज अगर होती है, मैं क्रिमिनेशन भी करती हूँ। हाँ, टेक द नंबर, मुझे व्हाट्सएप करना। गीता जी अपना नंबर दे दीजिए। तिरुपति आपके जिले में, मतलब आपके स्टेट में है? या चित्तूर। चित्तूर। महिला मोर्चा या ऑल ओवर ऑल आंध्र प्रदेश। जी जी, सर्वोदय में? वो आते हैं वहाँ आपके प्रभु। हाँ हाँ हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे से। हाँ, तो मैं वही मिलवाने। सर्वोदय में तो गुप्ता जी है ना आपके ओनर, राकेश गुप्ता, मुझे अच्छे से जानते हैं वो। चलिए, मुझे लगा कि नहीं जानते तो मैं मिलवा दूंगा। फिर भी मिलवा दीजिएगा दोबारा आप, पुनः एक बार, हम बहुत साल पहले मिले थे हम। मैं मिलवा दूंगा। और फिर ना वो अब वो भी चला रहे हैं, गोधन से ना पेंट बन रहा है उनका। हाँ, हाँ। काउडन पेंट भी बना रही है मैडम। अभी मैडम भेजा भी था मुझे प्रोडक्ट्स का भी। तो अब आप मिलेंगे तो काफी चीजें ऐड ऑन हुई हैं उनकी, क्योंकि मैडम अब हॉस्पिटल से छोड़ के ना इन चीजों में आ गई हैं। तो आध्यात्मिक उसमें काउडन पेंट्स, काउडन के दिए, वहाँ उसी गांव में जहाँ गौशाला है वहाँ के महिलाओं को रोजगार उसी में। तो जो वेस्ट होता था गोबर, उससे वो एज ए रॉ मटेरियल। बताना मेरे को, मैं जब आऊंगा फरीदाबाद बुलाना, मैं आऊंगा फिर। मैं अभी बात करा देता हूँ मैडम साहब। अभी नहीं, किसी और समय, अभी तो थोड़ा मैं व्यस्त हूँ। सर इनके साथ मैं आपसे फोन करूँगा। स्पेशली मीरा आंटी का ध्यान रखना है। एक बगल में हमारे एमपी फ्लैट है, हाँ। पीयूष जी के यहाँ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए चल सकते हैं क्या? अभी थोड़ा व्यस्त है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। पीयूष जी खेल प्रोत्साहन संस्था चलाते हैं। जय हो। पूरे भारत में पीयूष जी के पास में खेल के जो टीचर होते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन हाँ, टीचर, हाँ, हाँ। पूरे भारत में सब जगह कार्य, आप मैप पे नाम रखेंगे वहाँ है। अच्छा, फिजिकल जय। एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, वही नहीं। और बड़ा आपका अच्छा काम रहता है खेल खिलाड़ियों के बीच में, उनको डोपिंग से कुछ। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्टिव है। अच्छा। तो गुरु जी का आप नंबर लो, कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में